इसकी जगह ये भाई होता है, क्या करते हैं? इसकी जगह ये भाई होता है, क्या करते हैं? एक लड़की मर्डर कर दी। खुलेआम दिन दहाड़े। अरे चापड़ चला। अरे पहाड़ी है तो लड़की को गाली देना चाहिए, ये लड़की भी तो पहाड़ी है। उमेश गुनाऊ है, उनके समर्थक ने पहले तो लड़की को गाली दी, अभद्र भाषा की, माँ बहन की गाली दी, और उसके बाद जब वो लड़की यहाँ आई और उसने बोला कि तुमने मुझे कैसे गाली दे दी, तो इस व्यक्ति ने लड़की के ऊपर चापड़ चलाया। जी हाँ दोस्तों, देहरादून में चापड़ की दहशत है बल। ये तब से है बल जब से देहरादून के मच्छी बाजार में चापड़ से काटकर युवती की हत्या कर दी गई थी। गुंजन हत्याकांड आपको याद होगा। अब लोग यहां सीधे चापड़ निकाल रहे हैं बात बात पर। लेकिन दोस्तों, एक हैरान कर देने वाला मामला सामने तब आया जब देहरादून से फेसबुक पर अश्लील टिप्पणी करने के आरोप में एक आरोपी ने युवती को डराने के लिए चापड़ निकाल दिया। लेकिन यह चापड़ दिखाना, उस युवती को धमकाना युवक को भारी पड़ गया। अब इस पूरे मामले की सच्चाई उजागर हो गई, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गया। पूरा मामला क्या था, मेरी इस रिपोर्ट के जरिए आप जरूर देख पाएंगे। दोस्तों नमस्कार, पहलाक, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, हाल में देहरादून के बीच बाजार एक युवती जिसका नाम था गुंजन, उसकी हत्या चापड़ से काटकर कर दी गई थी। और इस मामले में पुलिस की हीला हवाली भी सामने आई थी। तब से लेकर देहरादून की पुलिस भी चापड़ को लेकर काफी गंभीर दिखाई दे रही है। जहां चापड़ की बात आती है तुरंत पहुंच जाती है बल। वो इसलिए क्योंकि जिस मामले का मैं आपके सामने खुलासा या फिर जिक्र करने जा रहा हूं, उसमें आरोपी की गिरफ्तारी इसलिए हुई क्योंकि उसने एक युवती को चापड़ से धमकाने की कोशिश की या मारने की कोशिश की, जो आरोप लगे। हां, जरूरी भी है। आज चापड़ निकालकर धमकाया जा रहा है, कल को वार भी किया जा सकता है चापड़ वालों पर भी। और दराती वालों को तो जेल भेजी दिया, इससे पहले आपने देखा वो जेल की हवा खाकर आए हैं। लेकिन यह पूरा मामला आपको बताता हूं कैसे विवाद ने देहरादून में एक बार फिर से आग लगा दी। और दोस्तों, इस मामले में हैरानी की बात क्या है पता है? जिस युवक की गिरफ्तारी हुई है वो बीजेपी के हाल में खूब चर्चित रायपुर विधायक का कट्टर समर्थक बताया गया। चर्चित कौन से विधायक है देहरादून के? आज माफी भी मांग ली उन्होंने। जी हां, वही जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा निदेशक के कार्यालय में जाकर उनको कूट डाला, उनके समर्थकों ने कूट डाला। रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ की बात कर रहा हूं, उनके समर्थक बताए गए इसमें जिन्होंने हाथ में चापड़ लिया। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने जब युवक पर आरोप देखे, सुने, तो उसे यह बात निकलकर सामने आई। पहले आप देखिए इस वीडियो को, आप बहुत कुछ समझ पाएंगे। कि मामला ये है कि एक हमारे जो साथी हैं आकांक्षा नेगी जी, वो लगातार सोशल मीडिया पे प्रदेश के जनहित के मुद्दे को उठाने का कार्य कर रही है। तो कल भी उन्होंने एक वीडियो डाला था जिसमें रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ के जो कार्य हैं उस पर सवाल उठाए थे। तो उसी पोस्ट पे एक लड़का जो लक्ष्मण सिंह करके है, उसने कमेंट अभद्र टिप्पणी करी थी, जिसमें उसने माँ बहन की गालियाँ दे रही थी और बहुत ही अभद्रता के साथ उसने उस पर एक कमेंट किया था। और जब वो लड़की ने उस पर जो कमेंट करने वाले के लड़के का जब पता करने की कोशिश करी तो राजीव नगर में उसकी दुकान मिली। तो जब राजीव नगर में वो लड़की उसने हमें भी सूचना दी कि आप भी हमारे साथ चलो। तो जब हम गए उसकी दुकान में और जब उसको कन्फ्रंट करने की कोशिश करी कि तूने ऐसी गलती करी है, कमेंट किया है, इसमें तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, तो माफ़ी ना मांग के उसने ये बोला है कि मैं भाजपा का समर्थक हूँ, तुमने मेरे लिए ऐसा कैसे बोल दिया, मैं तो दूंगा, गाली दूंगा। और उसने यहाँ तक बोला कि काऊ मेरा बाप है। और उसके बाद वो आक्रोशित हो गया और उसने चापड़ निकाली और चापड़ से उसने हमले की कोशिश करी। उसकी दुकान में चापड़ रखा हुआ था, उसने आकांक्षा पे मारने की कोशिश करी, तो मैंने आकांक्षा को पीछे किया, फिर उसने मेरे पे मारने की कोशिश करी, मैं भी पीछे हुआ। तो साफ साफ ये उसके बाद तब जब हमने पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पे पहुंची और उसके बाद उनको हम उस व्यक्ति को नेहरू कॉलोनी चौकी, ये जो फवारा चौक चौकी है, यहाँ लाए हुए हैं। स्थिति ये हो गई है कि भाजपा के समर्थक, काऊ के समर्थक खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। उनके खिलाफ कुछ भी बोल रहे हो तो आप देखिए किस तरह से उनको डर ही नहीं है, चापड़ उठाया जा रहा है कि भाजपा के गुंडे, ये काऊ के समर्थक गुंडों ने पूरे प्रदेश में, पूरे उत्तराखंड में, देहरादून में भी, रायपुर क्षेत्र में भी ऐसी अराजकता फैला दी है कि एक एक व्यक्ति जो काऊ के समर्थन कर रहा है, जो काऊ के समर्थक वो चापड़ लेके बैठे हुए हैं। और अगर उनके नेताओं से, उनके आंकड़ों से कुछ सवाल कर दो तो सीधा चापड़ पे हमले करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अराजकता किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। मैं इसलिए आप सभी से निवेदन करता हूं, ऐसी अराजकता के खिलाफ सबको एकजुट होना पड़ेगा और ऐसे जो समर्थक है उनको भी सबक सिखाने की जरूरत है। धन्यवाद। जय उत्तराखंड। जी हां दोस्तों, मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति के संयोजक लुसिन टिटोरिया हैं। टिटोरिया ने बताया कैसे एक लड़की पर, उसको बचाने का प्रयास कर रहे लूसन पर हमला हुआ, हमले की कोशिश हुई, चापड़ से हुई।
हमला करने वाले लड़के ने अपने को बीजेपी कार्यकर्ता उमेश शर्मा काऊ का समर्थक बताया। अब आगे बढ़ता हूं। दरअसल देहरादून के थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में आने वाला राजीव नगर क्षेत्र, एक युवक द्वारा युवती को चापड़ दिखाना और अश्लील कमेंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में ले लिया। युवक से पूछताछ की गई तो पूरी कहानी सामने आ गई। वहीं एक दूसरे मामले में भी थाना रायपुर पुलिस ने नाबालिग युवती को बहला फुसलाकर ले जाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। पहले आप चापड़ वाले मसले को समझ लीजिए, ये वाला मसला दूसरा। लेकिन चापड़ वाले मसले में क्या हुआ, एक वीडियो आपको फिर से दिखा रहा हूं। इस वीडियो को देखकर आप और बेहतर समझ पाएंगे। ये हैं बैठे हुए दुकानदार, अभी आराम से बैठे हुए हैं, अभी चापड़ लेके लड़की पे हमला करने की कोशिश कर रहे थे। मारने क्या मारा, क्या मारा, क्या मारा? तुमने गाली कैसे दी? तुमने गाली कैसे दी? गाली कैसे दी? उसने गाली दी, उसने गाली दी थी, पहले बताओ। उसने गाली दी थी कल? उसने काऊ के लिए गाली दी थी कोई? उसने क्या दी थी गाली? क्या गाली दी? क्या गाली? चापड़ चला रहे हो, ये मार गए, ये उत्तराखंड है, मारोगे किसी को? मर्डर करोगे क्या किसी का चापड़ से? मर्डर करोगे क्या किसी का? ये लोग यहाँ पे मर्डर करोगे क्या? क्या नेतागिरी कर रहे? क्या नेतागिरी कर रहे? क्या नेतागिरी, क्या नेतागिरी कर रहे? तू चापड़ चल, हाँ देख ले, चापड़ देख ले, चापड़ चला रहे। पहले गाली भी दी, उसके बाद चापड़ चलाने की कोशिश करी जा रही है ना? और कोई भी लड़की की तरफ से भाषा का प्रयोग नहीं किया। दोस्तों, ये विवाद की वो तस्वीर है जिसके बाद 24 फरवरी थाना नेहरू कॉलोनी पुलिस को जानकारी मिलती है कि राजीव नगर में एक व्यक्ति ने एक युवती को चापड़ दिखाया, धमकी दी, जान से मारने की धमकी। सूचना मिलने के बाद नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस मौके पर पहुंचती है। जानकारी पर तुरंत लड़के को हिरासत में लिया जाता है। लड़के ने युवती पर अश्लील कमेंट पहले सोशल मीडिया फेसबुक के जरिए किया था और उसी को लेकर विवाद हुआ। युवती अपने कुछ अन्य साथियों के साथ जब उसके पास पहुंची तो युवक ने उसके साथ अभद्रता वहां पर भी की, जिसका वीडियो आपने देखा। उसे धारदार हथियार चापड़ दिखाया। पुलिस ने मौके से आरोपी शिव सिंह रावत को हिरासत में लिया, उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई कर रही है। इसकी जगह ये भाई होता है, क्या करते आप? इसकी जगह ये भाई होता है, क्या करते? एक लड़की मर्डर कर दी, खुलेआम दिन दहाड़े। अरे चापड़ चला, अरे पहाड़ी है तो लड़की को गाली लगाई, ये लड़की भी तो पहाड़ी है। उमेश काऊ है, उसके समर्थक ने पहले तो लड़की को गाली दी, अभद्र भाषा की माँ बहन की गाली दी। और उसके बाद जब वो लड़की यहाँ आई और उसने बोला कि तुमने मुझे कैसे गाली दे दी, तो इस व्यक्ति ने लड़की के ऊपर चापड़ चलाया। अपने मुंह से गलत ना बोलो भाई, सॉरी कर ले भाई, बात खत्म कर ले। उसने गलत करा कमेंट, तो हम भी मान रखते, गलती मान था, हम भी दिल बड़ा करते। वीडियो हमारे पास की पड़ी हुई, देहरादून शहर के अंदर फिर से एक लड़की के ऊपर चापड़ उठाने का प्रयास किया गया। पहले गाली दी जाती है, धमकी दी जाती है, फिर मारने का प्रयास किया जाता है। पुलिस वाले बुलावा। जानकारी करने पर पता यह चलता है कि युवती सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालती है। उस पोस्ट पर वो पोस्ट दरअसल उमेश शर्मा काऊ और उनके समर्थकों द्वारा प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को पीटना और उसको लेकर बातचीत थी। शिव सिंह रावत जो राजेंद्र नगर के रहने वाले हैं, उन्होंने उस पोस्ट पर कमेंट किया, आपत्ति जताई, अभद्र तरह से कमेंट कर दिया। लोअर राजीव नगर स्थित दुकान पर अपने कुछ अन्य साथियों को लेकर महिला पहुंच गई। उसे पता चला कि कहां रहने वाला है। युवक ने युवती और अन्य लोगों के साथ फिर वही सलूक किया, गाली गलौज और चापड़ निकाला। इस आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया। वो तस्वीर भी आपने देख ली। सोशल मीडिया पे एक पोस्ट प्रसारित होना संज्ञान में आया है जिसमें एक महिला अपनी पोस्ट पे एक व्यक्ति द्वारा अश्लील कमेंट्स करने को लेके उसकी दुकान पे अपने कुछ साथियों के साथ गई, जहां पे उनके बीच वाद विवाद काफ़ी बढ़ गया। इस पे हमें पुलिस को 112 पे सूचना मिली थी। तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची और महिला से प्रार्थना पत्र प्राप्त करके उस पर तत्काल उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, व्यक्ति को, और उसको हिरासत में रखा गया है और जो भी विधिक कार्रवाई है इसमें अमल में लाई जा रही है। तो दोस्तों, चापड़ दिखाने जैसी घटनाओं ने सुरक्षा के सवाल को फिर से उभार दिया है। अब गोली बम नहीं, यहाँ तो चापड़ चापड़ हो रहा है, चापड़ से डर लग रहा है। हाल में राजीव नगर में युवक ने युवती को धमकाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने समय रहते कार्रवाई इसलिए करना मुनासिब समझा होगा, उन्हें गुंजन हत्याकांड याद आया होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आज धमकाने पर छोड़ दिया। गुंजन वाले मसले पर भी यही हुआ था। जब गुंजन और उसके भाई ने पुलिस से शिकायत की थी कि उसे खतरा, जान का खतरा इस शख्स से है, तो पुलिस ने हिला हवाली की, गंभीरता से लिया नहीं। बाद में उसी शख्स ने चापड़ से गुंजन को मौत के घाट उतार दिया था। इसीलिए देहरादून पुलिस की
कानों में वो आवाज़ गूंज रही होगी, बात दिमाग में कौंध रही होगी कि कहीं ऐसा ना हो जाए आज चापड़ वाले को छोड़ दिया तो कल यही कहीं हथियार ना बनाकर कोई घटना को अंजाम दे दे। दोस्तों, ऐसी घटनाओं को लेकर सतर्क रहने की जरूरत भी है, क्योंकि वार कहीं से भी हो सकता है और कैसे भी हो सकता है। खासकर चापड़ वाले लोगों से तो सावधान रहिएगा। लेकिन इस खबर को लेकर जब सोशल मीडिया पर एक कमेंट किया, अभद्र कमेंट किया, उसके बाद ये विवाद इतना तूल पकड़ता है, चापड़ से वार हो जाता है, पुलिस तक मामला पहुंच जाता है, गिरफ्तारी हो जाती है। आप क्या कहेंगे इसको लेकर? कमेंट के जरिए जरूर अपनी राय रखिएगा। खबर को शेयर कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। इसकी जगह ये भाई होता है, क्या करते आप? इसकी जगह ये भाई होता है, क्या करते? एक लड़की मर्डर कर दी। हाँ, खुलेआम दिन दहाड़े। हाँ, अरे चापड़ चला, अरे पहाड़ी है तो लड़की को गाली लगाई, ये लड़की भी तो पहाड़ी है। उमेश कुमाऊ है, उसके समर्थक ने पहले तो लड़की को गाली दी, अभद्र भाषा की माँ बहन की गाली दी, और उसके बाद जब वो लड़की यहाँ आई और उसने बोला कि तुमने मुझे कैसे गाली दे दी, तो इस व्यक्ति ने लड़की के ऊपर चापड़ चलाया।